हेलो। कैसे हैं आप लोग सभी लोग। मैं पवन राव आप लोगों को पढ़ाने आ गया हूँ 3D की थ्योरी। अगर आप लोग रेगुलर स्टूडेंट हैं तो पिछली क्लास में मैं आप लोगों को क्यूब और क्यूबॉइड की थ्योरी बहुत डिटेल में आप लोगों को मैं समझा चुका हूँ। उसके नोट्स आप लोगों को खुद को भी जरूर बनाने चाहिए, क्योंकि खुद के नोट्स अगर आपके लिखे हुए होंगे तो आप लोग उसको ज्यादा याद कर पाओगे। याद रखिए, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है इसमें मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ सिलेंडर या बेलन के बारे में। हम लोग बिल्कुल बेसिक से अच्छे से ढंग से पढ़ने की शुरुआत करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं सिलेंडर या बेलन के बारे में। सिलेंडर या बेलन, याद रखिए सिलेंडर या बेलन जो बना होता है वो हमेशा और अब हमेशा बना होता है एक रेक्टेंगल से। सिलेंडर या बेलन एक रेक्टेंगल से बना होता है। पहली बात तो ऐसी कोई भी आकृति जिसके नीचे और ऊपर अगर एक सर्किल हो, ऐसी कोई भी आकृति जिसके नीचे भी सर्किल हो और ऊपर भी इस प्रकार से अपने पास सर्किल है, इसको हम लोग इसकी रेडियस बोलते हैं। बेस भी सर्किल है, ऊपर भी अपने पास सर्किल है, और इसको हम लोग इसकी हाइट बोलते हैं। याद रखिए कोई भी जो सिलेंडर बना होता है एक रेक्टेंगल से बना होता है। अगर कोई भी रेक्टेंगल अपने पास इस प्रकार से है, ये अपने पास कोई रेक्टेंगल है, इसको अगर आप लोग यहां से मोड़ दोगे, मान लीजिए मैं अगर यहां पर एक बुक अगर आप लोगों के लिए लेकर आऊं कि इस प्रकार से अपने पास कोई भी आकृति ये अपने पास है, कोई भी रेक्टेंगल अपने पास है, ये जो अपने पास है ऐसे कोई भी रेक्टेंगल अगर अपने पास है, इसको अगर हम लोग यहां से मोड़ दें, ये रेक्टेंगल अपने पास था, इसको इस प्रकार से अगर हम लोग मोड़ दें तो जो आकृति बनेगी, ये एक रेक्टेंगल था अगर आप लोग समझ पा रहे हैं तो, इस रेक्टेंगल को अगर हम लोग इस प्रकार से मोड़ दें तो जो आकृति अपने पास बनेगी वो क्या बन जाएगा, तो अपने पास सिलेंडर बन जाएगा। या सिलेंडर की देखिए, सिलेंडर है, ये अपने पास इसकी रेडियस है यहां से यहां तक, और ये इसकी हाइट है। अगर मैं इस सिलेंडर को यहां से काटकर इस प्रकार से अगर खोल दूं तो क्या अपने पास एक रेक्टेंगल बन जाएगा क्या, और उस रेक्टेंगल की ये वाली जो लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी, तो आप कहोगे सर ये वाली लेंथ 2 पाई r के बराबर होगी। ये लीजिए, ये वाली जो लेंथ अपने पास होगी वो किसके बराबर होगी, 2 पाई r के बराबर होगी, और ये वाली जो दूरी होगी वो किसके बराबर होगी, h के बराबर होगी। सारी चीजें मैं बिल्कुल बेसिक से अच्छे से ढंग से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। थ्योरी अगर आप लोगों की ठीक से पढ़ी हुई रहेगी तो याद रखना बाद में आप लोगों को कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन सारे आप लोग बहुत अच्छे से ढंग से समझ पाओगे। इसीलिए मैं कहता हूं एडवांस मैथ्स की सब कुछ आपका थ्योरी पर डिपेंड करता है। थ्योरी याद होगी क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे, थ्योरी याद नहीं होगी क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। और अच्छे क्वेश्चंस आप लोग, क्योंकि रेलवे में भी काफी बार मैंने देखा है कुछ क्वेश्चंस बहुत शानदार लेवल के आ जाते हैं, कभी कभार काफी बार क्वेश्चंस आसान आते हैं लेकिन कभी कभार बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी आ जाता है। तो याद रखिए इसकी रेडियस है, ये इसकी यहां से यहां तक हाइट है। जैसे इसको अगर यहां से काट कर खोल दिया जाए तो ये 2 पाई r था, तो ये नीचे वाला तो 2 पाई r के बराबर और ये h के बराबर। तो मुझे बताओ ये वाला जो भाग है वो क्या सिलेंडर का कर्व के तरीके से है क्या, ये वाला बाहर वाला जो भाग है वो सिलेंडर का क्या एक कर्व के तरीके से है क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर एक कर्व के तरीके से है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला। क्या जो रेक्टेंगल से ही बना होता है कि इसका कर्व सरफेस एरिया, और रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे सर रेक्टेंगल के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये बाहर वाला एरिया तो इसी से तो बना है, तो इस चीज को रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये अपने पास हो गया 2 पाई r इंटू कर देंगे h से, तो ये इसके कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ गया है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, ये इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला आ गया है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ गया है। याद रखिए अगर हमें इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, अगर हमें इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर कभी भी ज्ञात करना है, तो एक तो ऊपर की तरफ सर्किल है और एक नीचे की तरफ सर्किल है। अगर कभी भी हम लोग यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया में दो सर्किल का एरिया अगर जोड़ दें हम लोग, जो कर्व सरफेस एरिया ये है लंबाई गुना चौड़ाई,
क्योंकि इसका जो कर्व वाला भाग था वो एक रेक्टेंगल से बना है इस प्रकार से, और ये तो अपने पास है एक नीचे की तरफ सर्किल है, एक ऊपर की तरफ सर्किल है। दो सर्किल का एरिया अगर जोड़ दोगे तो 2 पाई r कॉमन आ रहा है, तो अंदर यहां से तो बचेगा h और यहां से क्या बचेगा r। तो दूसरा, इसका ये फॉर्मूले तो आप लोगों को याद रखने हैं, लेकिन साथ साथ मैं ये भी आप लोगों को बताते चलता हूं कि ये फॉर्मूले किस टाइप से बने। उससे क्या होगा कि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर होगा, याद रखिए। तो यहां से अपने पास इसका जो अपने पास यहां पर टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला अपने पास होगा वो याद रखिए। अपने पास कितना होता है, 2 पाई r प्लस एच, ये अपने पास फॉर्मूला बन गया। 2 पाई r h प्लस आर लिख दो या r प्लस एच लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर वाला है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या कर्व्ड सरफेस एरिया, और नीचे वाला है अपने पास यहाँ पर 2 पाई r प्लस एच टोटल सरफेस एरिया। और एक छोटी सी बात मुझे बताइए, क्या वॉल्यूम का फॉर्मूला नीचे और ऊपर अगर बेस सेम हो तो क्या कल की क्लास में याद कीजिए, क्या मैं आपको बताकर गया हूं क्या कि एरिया ऑफ बेस इनटू अपने पास हाइट, इसका अपने पास फॉर्मूला एरिया ऑफ बेस आधार का क्षेत्रफल गुना अपने पास ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुना हम लोगों ने ऊंचाई। ये चीज आप लोगों को मैंने सिखाई है, आप लोगों को मैंने बताया है, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो हमेशा याद रखिए इसके वॉल्यूम का या आयतन का जो अपने पास फॉर्मूला होगा, वॉल्यूम या आयतन का फॉर्मूला, वो क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल। क्या आधार एक सर्किल है क्या? मुझे बताइए, बेस जो है वो अपने पास एक सर्किल है, और सर्किल के एरिया का फॉर्मूला क्या आप लोग लिख सकते हो क्या? तो सर्किल का एरिया कितना होगा, तो आप कहोगे सर πr² और इनटू कर देंगे h से, तो ये वॉल्यूम बन जाएगा। अब इन चीजों को रटने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। पहले आप लोग सोचोगे आधार का क्षेत्रफल πr² और इनटू कर देंगे अगर हम लोग h से, तो अपने पास वॉल्यूम का फॉर्मूला बन जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो πr² इनटू हम लोगों ने कर दिया है h से, ये लीजिए वॉल्यूम बन गया। ये यहां से यहां तक की दूरी की अगर मैं बात करूं तो ये अपने पास रेडियस है। तो टोटल जो डिस्टेंस होगी, इधर भी r इधर भी r, तो टोटल दूरी होगी 2r यहां से यहां तक, और ये दूरी h है। तो कभी भी इसका डायगोनल निकालना पड़े तो इसके डायगोनल का फॉर्मूला क्या मैं लिख सकता हूं कि 4r² प्लस h², ये अपने पास लिखा जा सकता है 4r² प्लस h²। पाइथागोरस थ्योरम से h² प्लस 2r का स्क्वायर करोगे तो 4r² अपने पास हो जाएगा। ये लो, ये इसके फॉर्मूले हैं इस पूरे बोर्ड पर, इसीलिए मुझे थोड़ा सा पढ़ाने में टाइम लगता है। नहीं तो ये लो 1 मिनट में कि भाई मैं बोल दूं कि आप लोग क्या करो बच्चों, ये फॉर्मूले जो हैं ये जो फॉर्मूले हैं आप लोगों को रट के आने हैं, इनको आप लोगों को याद करके आने हैं। ऐसे मैं बोल दूंगा और फिर आप लोग उसी में फंसे रहो। उसको याद करने के लिए एक चीज को बोल दें, रट लोगे, दूसरा चीज भी याद करना है, तीसरी भी याद करनी है, चौथी भी, पांचवी भी, ऐसे खूब सारे फॉर्मूले हो जाएंगे। और जब क्वेश्चन बेसिक से आ जाएगा, अच्छा क्वेश्चन आ जाएगा, तो फॉर्मूला ही भूल जाओगे आप लोग। तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना, प्रत्येक चीज को आप लोग याद रखिए कि समझकर आप लोगों को याद करना है। अगर एक बार समझ लोगे, उसके बाद अगर उसको रटते हो तो वो ज्यादा टाइम के लिए आपको याद रहता है। तो मैं थोड़ा इनमें टाइम देता हूं, समझाता हूं, फिर बोलता हूं अब याद करना, तो 100% वो याद होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग पेज नंबर 2 पर। कोई भी रेक्टेंगल अपने पास जो बना होता है, कोई भी सिलेंडर जो बना होता है वो एक रेक्टेंगल से बना होता है। तो हमारे पास यहां पर 2 टाइप के इक्वेशंस आते हैं, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखिए। हमारे पास 2 टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, और उन 2 टाइप में पहला क्वेश्चन अपने पास ये बनता है कि कोई भी रेक्टेंगल अगर अपने पास है तो इसको हमारे पास क्या होता है कि लंबाई के अनुदिश या चौड़ाई के अनुदिश वो मोड़ देता है। जैसे इस प्रकार से यहां से पकड़ के इस प्रकार से मोड़ देगा, तो जो सिलेंडर अपने पास बनेगा, जैसे आपने इसको मोड़ा, रेक्टेंगल अपने पास था, इसको पकड़ के अगर मोड़ दिया, तो मुझे बताओ ये वाला भाग तो होगा b के बराबर, और इसकी जो सरकमफ्रेंस होगी सर्किल की 2 पाई r, वो किसके बराबर होगी, l के बराबर। l और b का वो न्यूमेरिक मान हम लोगों को देगा, संख्यात्मक मान हम लोगों को देगा। तो अपने पास यहाँ पर मान लो ये दिया हुआ अपने पास 10 और ये दिया हुआ 14,
या 44 दिया हुआ है, तो ये अपने पास 10 दिया हुआ है और एल का मान 44 दिया हुआ है, तो रेडियस भी आ जाएगी 44 रखते ही, पाई का मान 22/7 और बी का मान 10 रख के हाइट आ गई। हाइट और रेडियस आने के बाद क्या आप लोग सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हो क्या? चाहे उसके बाद तो कुछ भी पूछे, वॉल्यूम पूछे, टोटल सर कुछ भी पूछे, हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ऐसा क्वेश्चन अपने पास बनता है कि लंबाई को वो मोड़ देता है। कभी कभार क्या करेगा, वो चौड़ाई को मोड़ देगा। जैसे ये इस प्रकार से अगर अपने पास है तो यहां से ये लंबाई अपने पास है और ये अपने पास चौड़ाई है, वो इसको पकड़ के यहां से मोड़ देगा, ये लो इस प्रकार से। तो जो आकृति अपने पास बनेगी, क्या ऐसा सिलेंडर अपने पास बन गया है क्या, जिसकी अपने पास लेंथ जो है वो तो है एल के बराबर और सरकमफ्रेंस ये तो एल के बराबर हो जाएगा, और सरकमफ्रेंस जो होगी वो किसके बराबर होगी, तो आप कहोगे सर बी के बराबर होगा। एल और बी का न्यूमेरिक मान देगा, अपने पास संख्यात्मक मान देगा। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, उसमें आपको चिंता करने की या घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको यहां पर क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं या क्या बता रहा हूं, देखिए ध्यान से समझिए आप लोग। ये जो अपने पास है इस प्रकार से, ये अपने पास एल था, ध्यान से समझना, ये अपने पास एल था, ये अपने पास बी था। जैसे इसको आप लोग मोड़ोगे तो ये वाली आकृति जो है ये तो अपने पास बी के बराबर और ये वाली 2πr एल के बराबर। ये इस प्रकार से अपने पास ये ऐसे है और इसको अब की बार ये तो बी था और ये एल था। जैसे इस प्रकार से अगर इसको मोड़ देते हो तो जो अपने पास इस सिलेंडर की हाइट बनेगी वो तो एल के बराबर होगी और 2πr बी के बराबर, तो 2πr बी के बराबर और हाइट किसके बराबर हो गई, एल के बराबर हो गई। और बी और एल दोनों का मान वो लिख कर देगा हम लोगों को, तो फिर हम लोग सोल्व कर लेंगे। पहला मोड़ने वाला जो कॉन्सेप्ट है, क्या समझ पाए हो क्या? जब भी कोई चीज आप लोगों को नहीं समझ में आए तो वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार तक आप लोग कभी कितनी भी बार देख सकते हो, तो बार बार उसको देखकर समझने की कोशिश जरूर किया करो ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। दूसरी बात, यहां पर मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखना आप लोग, समझना सभी लोग। ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहां पर भी वही 2 क्वेश्चन अपने पास बनते हैं वापस से। अब की बार क्या करेगा, वो इसको फिक्स करके अपने पास यहां से ये एल है और ये बी है, इसको फिक्स करके इसके चारों तरफ वो रोटेट करवा देगा। यहां पर इसको तो बी को तो फिक्स कर दिया और अब की बार मोड़ नहीं रहा है, इसके चारों तरफ रोटेट करवा देता है। इस प्रकार से यहां पर ये तो फिक्स कर दिया और इसके चारों तरफ अगर रोटेट करवा दोगे आप लोग, तो मुझे बताओ ये एल है ये बी है, इसको फिक्स करके चारों तरफ अगर रोटेट करवा दोगे तो क्या अपने पास ऐसी आकृति बन जाएगी क्या कि एक सिलेंडर अपने पास बन जाएगा क्या, बताओ? 3D में क्या आप लोग सोच पा रहे हो क्या? जिस प्रकार से आप लोग सोचिए, एक घूमता हुआ फैन जो है, जो बहुत फास्ट घूम रहा है, क्या वो सर्किल जैसा दिखाई नहीं देता क्या आपको? अगर उस फैन की अगर मोटाई हो तो जहां जहां से वो घूमेगा तो वो सिलेंडर की तरह से नहीं दिखाई देगा क्या? ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? इसमें हम लोग इसको मोड़ रहे हैं पकड़ के, ये इस प्रकार से, इसको हम लोग यहां पर, ये कोई भी अगर रेक्टेंगल है तो इसको इस प्रकार से हम लोग मोड़ रहे हैं। साथ ही ये वाला जो है इसको इस प्रकार से हम लोग मोड़ रहे हैं, याद रखना। और यहां पर अपने पास इस चीज को हम लोग घुमा रहे हैं, ऐसे मोड़ नहीं रहे, इसके चारों तरफ ऐसे घुमा रहे हैं। जैसे गांव में अपने पास बिजली चली जाती है, लाइट जब चली जाती है, तो क्या उस टाइम हम लोग पंखे से हवा नहीं डालते हैं क्या? उस पंखे को तेज घुमाओ तो जहां जहां से पास वो होगी कि एक सिलेंडर की आकृति नहीं बन जाएगी क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग रिलेट कर पा रहे हो क्या? और जो भाग घूमता है वो रेडियस बन जाएगी। रेडियस किसके बराबर होगा, एल के बराबर, और हाइट किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे सर बी के बराबर। जो भाग घूमता है वो हमेशा रेडियस बन जाएगा। इस चीज को आप लोग याद रखिए, इस बात को आप लोग ध्यान रखना सब बच्चे। देखिए यहां पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखना फिर से। अगर कभी भी अपने पास इस प्रकार से हो, कभी भी अगर अपने पास कोई भी, अपने पास ये एल है और ये अगर बी है, इसको फिक्स करके अगर हम लोग इसके चारों तरफ घुमा रहे हैं, रोटेट करवा रहे हैं, मोड़ नहीं रहे, याद रखना, इसके चारों तरफ रोटेट करवा रहे हैं, तो अब की बार जो आकृति अपने पास बनेगी, आप लोग खुद भी सोचने की कोशिश कीजिए घर पर बैठकर कि ये चीजें आप लोग सोच पा रहे हो क्या? ये एल होगा और ये अपने पास बी होगा, इसको हम लोगों ने अगर फिक्स कर दिया तो यहां से जहां जहां से ये रोटेट अगर होगा, जहां जहां से ये रोटेट होगा, तो वो जो आकृति अपने पास बन जाएगी वो अपने पास एक सिलेंडर की आकृति बन जाएगी। और याद रखना, जब भी रोटेट करवाए, ध्यान से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जब कभी भी वो रोटेट करवाए, ऐसे कोन में भी हम लोग रोटेट करवाएंगे,
कल की क्लास में जो मैं कौन आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं उसमें भी इसी टाइप से हम लोग चीजों को रोटेट करवाएंगे, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो ये जो अपने पास है यहां पर, इस चीज को याद रखिए, ध्यान रखना आप लोग सब लोग। जो भाग फिक्स है वो तो बन जाएगी हाइट, तो यहां पर हाइट तो बन जाएगी एल, और जो भाग घूमता है वो हमेशा रेडियस के बराबर हो जाएगा। ये लीजिए, एल फिक्स था तो ये हाइट बन गई, और बी घूम रहा है तो बी रेडियस बन गई। यहाँ फिक्स बी था तो बी तो अपने पास हाइट बन गया, और जो भाग घूम रहा है वो हमेशा रेडियस के बराबर, क्योंकि रेडियस ही रोटेट ऐसे होती है। तो जो भाग घूम रहा है वो रेडियस, और जो फिक्स है वो हाइट बन जाएगी। ये था अपने पास रोटेट करवाने वाला क्वेश्चन, कभी आपके सामने आ सकता है, रेलवे या अपने पास यहाँ पर यूपी पुलिस ऐसा ही। याद रखना भाई, किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। या स्टेट लेवल का एग्जाम आप लोग दे लीजिए, मैं बिल्कुल आपको बेसिक से शानदार तरीके से यहां पर आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश आप लोग करना और सीखना आप लोग। नेक्स्ट पेज पर देखो, यदि कभी भी अब हम लोग अगर कट लगा दें, जैसे आप लोग इसको काट भी सकते हो, क्वेश्चन आ सकता है, जैसे आप लोग इसको कट लगाओगे किसी भी सिलेंडर को, इस प्रकार से ये एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस अपने पास आर है और हाइट अपने पास बी है। ये अपने पास एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस आर है और हाइट अपने पास एच है। जैसे ही आप लोग इसके बीच में कट अगर लगा दोगे, कभी भी अगर इसको बेस के पैरेलल आप लोग काट दोगे, तो याद रखिए बेस के पैरेलल काटते ही अपने पास दोनों का, अपने पास यहां से दो, एक अगर बेस के पैरेलल ऐसे काटा हम लोगों ने, ये लीजिए काट दिया यहां से, और काट कर थोड़ा सा ऊपर उठा दूं मैं ताकि चीजें दिखाई दे आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि काट के बीच वाला भाग फेंक दिया है, वो तो डायग्राम बनाने का बस तरीका ये वाला है। मैं आपको बताने की या सिखाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि इसको यहां से काटा और थोड़ा सा ऊपर हम लोगों ने उठा दिया है। तो जैसे ही काट कर अगर आप लोग ऊपर उठाते हो तो मुझे बताओ, क्या एक सर्किल का एरिया बढ़ेगा या दो सर्किल का एरिया बढ़ेगा? तो आप लोग कहोगे कि सर यहां से ये जो अपने पास है ये दो सर्किल का एरिया अपने पास बढ़ जाएगा। एक बार जैसे आप लोग एक कट लगाते हो तो हमेशा और हमेशा दो सर्किल का एरिया बढ़ जाएगा। इस चीज को आप लोग याद रखिए, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। तो क्या अपने पास यहां पर जब भी अपने पास टोटल सरफेस एरिया जब आप लोग निकालो तो पहले कितना था, 2 पाई आर आर प्लस एच ये था, और जैसे ही एक कट अगर मारते हो तो दो सर्किल का एरिया बढ़ जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये होगा अब टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो अपने पास ये हो जाएगा। ये लीजिए, जैसे ही अपने पास दो एक कट लगाते हो तो दो सर्किल का एरिया बढ़ जाएगा। सर अगर मैं 5 कट लगा दूं तो जैसे आप लोग 5 कट लगाओगे तो 10 सर्किल का एरिया अपने पास बढ़ेगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, कभी भी कट वाला क्वेश्चन आ सकता है, और ये बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं। ये जो अपने पास है क्वेश्चंस अपने पास बहुत आसान होंगे। ये जो कट वाले क्वेश्चंस हैं बिल्कुल आसान होते हैं, तो ये आप लोग आसानी से खुद भी कर पाओगे, याद रखिए। यहां पर आगे हम लोग बढ़ते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस जो भी अपने पास बन सकते हैं वो सारे मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। 4 नंबर, मान लो कोई भी होलो सिलेंडर अपने पास है, कोई भी अगर खोखला बेलन अपने पास हो तो उसमें हम लोग यहां पर कैसे फाइंड आउट करेंगे सर उसका टोटल सरफेस एरिया? मान लो मैं बनाता हूं और आप लोग अपने अपनी नोटबुक में जरूर लिखिए। ये जो है इस प्रकार से, यहां पर इसकी हाइट तो h है और बाहर वाली जो रेडियस अपने पास दी हुई है ये अपने पास h है। कोई भी खोखला सिलेंडर अपने पास है, बाहर वाली जो रेडियस है वो अपने पास दी हुई है कैपिटल R, और अंदर वाली जो रेडियस हमारे पास दी हुई है वो हमें दी हुई है स्मॉल r। अंदर वाली जो रेडियस हमारे पास दी हुई है वो स्मॉल r दी हुई है, ऐसा आप लोग मान लीजिए। और थ्योरी पढ़ने के बाद जब आप लोग क्वेश्चंस करोगे तो आपको देखना मजे आ जाएंगे क्वेश्चंस करने में, क्योंकि प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन की अप्रोच आप लोग मुझसे पहले खुद लगा पाओगे। तो ये अंदर वाले की रेडियस अगर अपने पास स्मॉल r है तो बताइए इस होलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? यहीं पर वीडियो पॉज कीजिए और अपने आप लोग इसका टोटल सरफेस एरिया मुझसे पहले लिखने की कोशिश करो। अभी आप लोग यहां पर छोड़कर इसका जो टोटल सरफेस एरिया है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो अपने आप लिखने की कोशिश कीजिए सब बच्चे, ताकि आप लोग फाइंड आउट कर पाओ। तो आइए मैं आप लोगों को सिखाता हूं। इसका जो टोटल सरफेस एरिया है,
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो कितना होगा, देखिए यहां पर बाहर वाले का कर्व्ड सरफेस एरिया, अगर इस आकृति का होलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया अगर हम लोगों को निकालना है तो बाहर वाले का कर्व्ड सरफेस एरिया अपने पास होगा कितना, 2 पाई कैपिटल आर एच, प्लस अंदर वाले का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा, तो आप लोग कहोगे 2 पाई आर एच, एच का मान तो सेम है, स्मॉल आर एच। कर्व्ड सरफेस, टोटल सरफेस एरिया का मतलब जिस जिस भाग को आप टच कर सकते हो उस पूरे का सरफेस एरिया आप लोगों को लेना है। तो बाहर वाले का कर्व्ड सरफेस एरिया ले लिया। मान लो वॉल्यूम कभी फाइंड आउट करना है होलो सिलेंडर का, जो कि काफी बार हमें फाइंड आउट करना भी पड़ता है, तो वॉल्यूम तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना बड़े वाले के वॉल्यूम में से पाई आर स्क्वायर एच में से आप लोग माइनस कर दोगे पाई आर स्क्वायर एच, तो ये लीजिए वॉल्यूम अपने पास आ जाएगा। तो वॉल्यूम में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बड़े वाले के वॉल्यूम में से खाली भाग का वॉल्यूम माइनस कर लेना, तो जो अपने पास मेटल है उसका वॉल्यूम आ जाएगा, धातु का वॉल्यूम अपने पास आ जाएगा। इसी टाइप से अपने पास ये जो है, अगर टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है तो बाहर वाले का कर्व्ड सरफेस एरिया, अंदर वाले का कर्व्ड सरफेस एरिया। मुझे एक बात बताइए, इसके दोनों तरफ क्या ये रिंग भी बच जाएगी क्या? जिस जिस भाग को आप टच कर सकते हो उसका टोटल सरफेस एरिया तो आप लोगों को लेना ही पड़ेगा। तो मुझे बताइए बाहर की तरफ क्या ये रिंग भी बच जाएगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इस प्रकार से जब इस साइड से अगर इसको आप लोग देखते हो तो ये अंदर अपने पास ब्लू सर्किल होगा और बाहर की तरफ अपने पास ये ब्लैक सर्किल होगा। इसकी जो रेडियस है वो अपने पास कैपिटल आर है और ब्लू वाले की रेडियस स्मॉल आर है। और अब हम लोगों को इस वाले भाग का क्षेत्रफल चाहिए, तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल बताइए, क्या आप लोग फाइंड आउट कर पाओगे क्या? हाँ और ना बताइए सभी लोग। तो आप लोग कहोगे कि बिल्कुल सर, इस वाले का एरिया तो हम लोग बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं। पाई आर स्क्वायर में से पाई स्मॉल आर स्क्वायर आप लोग माइनस कर दोगे तो ये अपने पास आ जाएगा, पाई कॉमन ले सकते हो आप लोग, तो अंदर बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और इंटू कर देंगे 2 से। सर 2 से इंटू क्यों करेंगे? क्योंकि एक रिंग अपने पास इस साइड बन जाएगी तो सेम टाइप की एक रिंग अपने पास उस साइड बन जाएगी। क्या 2 रिंग नहीं बन जाएंगी क्या? तो आप कहोगे सर जरूर 2 रिंग अपने पास बन जाएंगी। तो ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये आ गया। देखिए यहां से चीजें कॉमन तो आ रही हैं, 2 पाई एच कॉमन ले लोगे तो आर प्लस आर बचेगा, यहां से भी पाई आर प्लस आर, आर माइनस आर, दोनों जगह से आर प्लस आर कॉमन ले लो। लेकिन अगर ऐसा कर लिया तो फिर फाइनल जो स्टेप है, फाइनल जो फॉर्मूला है, फिर वो आपको रटना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कोई भी चीज आप लोग रटो, रटना का काम सिर्फ एक ही है कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया होता है अपने पास कितना, 2 पाई आर, आर प्लस एच, ये टोटल सरफेस एरिया है। और इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये तीन ही चीजें याद रखनी है, उसके अलावा सारी चीजें समझी भी होनी चाहिए। वो एक टाइप से ये मान लीजिए मैं क्वेश्चंस ही आप लोगों को करवा रहा हूँ, क्वेश्चंस करने के लिए आपको तैयार कर रहा हूँ। वहां पर जैसे मैंने ये किया है, वहां पर क्या ये थ्योरी थोड़ी ना, एक टाइप का क्वेश्चन ही है। वहां पर इसका मान 10 दे देगा, बाहर वाली रेडियस 14 है, अंदर वाली रेडियस 7 है। ये लो होलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया बताइए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने बन सकते हैं, ये आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना। आइए मैं आपको समझाता हूं, हाँ और ना बोलिए क्या ये बात आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या कि मैंने आप लोगों को क्या समझा दिया है। कभी कभार छोटे और आसान क्वेश्चंस इस टाइप के बनते हैं कि हम लोगों ने यहां से एक सिलेंडर काटकर बाहर निकाल दिया। ये लो, मान लीजिए एक सिलेंडर अपने पास है यहां पर, जिसकी रेडियस अपने पास 7 है। ये क्वेश्चन में करवा देता हूं। और हाइट जो है अपने पास वो है, या कैपिटल आर मान लो, ये कैपिटल आर मान लो या 7, जो मर्जी है वो आप लोग मान लीजिए। ये अपने पास मान लो 10 है। हमने क्या किया, इसमें से एक और सिलेंडर जो है, छोटा सिलेंडर जिसकी रेडियस 5 और हाइट अपने पास 5 सेंटीमीटर, रेडियस 5 है और हाइट मान लीजिए 7 है, काट के बाहर निकाल दिया। यहां से एक सिलेंडर जिसकी जो रेडियस थी वो तो थी अपने पास 5 और हाइट जो है वो है अपने पास 7। ये लीजिए, ये सिलेंडर हम लोगों ने काट कर बाहर निकाल दिया। तो अब बचे हुए भाग का टोटल सरफेस एरिया बताइए। तो इसके अंदर एक गड्ढा हो जाएगा, तो बचे हुए भाग का
टोटल सरफेस एरिया आप लोग बताइए, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। कटिंग वाले क्वेश्चंस कल भी मैंने बताया था, क्यूब में से क्यूब काट कर अगर बाहर निकाल देते हो तो बचे हुए भाग का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये चीज मैंने आप लोगों को जरूर सिखाई होगी। तो आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, कोशिश करना सभी लोग सीखने की कि मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं। यहां पर अपने पास ये जो होगा, ध्यान से समझना, ये यहां से अपने पास जिस बच्चे का, कल भी मैंने बताया था, जो स्टूडेंट 3D में थोड़ा सा सोच पाता है, अगर अच्छे से ढंग से बढ़िया से 3D में अगर सोच पाते हो तो पहले लिख लो टोटल सरफेस एरिया 2 पाई, आर का मतलब 7 है, और 2 पाई आर, आर प्लस एच यानी कि 7 प्लस 10, ये लीजिए 2 पाई आर, आर प्लस एच। इसमें मुझे बताओ ये जो टोटल सरफेस एरिया है उसमें ये एक सर्किल तो कट के बाहर जाएगा, एक सर्किल तो कट के बाहर गया, लेकिन उसकी जगह क्या एक नया सर्किल आ जाएगा क्या? एक सर्किल ऊपर वाला तो माइनस करोगे लेकिन नीचे वाला जोड़ना पड़ेगा, तो एक सर्किल माइनस और एक सर्किल जुड़ेगा, तो क्या दोनों काम खत्म हो गए क्या? आप कहोगे बिल्कुल खत्म हो गए। तो कौन सा सरफेस एरिया में जोड़ दूं? ये जो गड्ढा बनेगा, सर्किल बाहर गया, नया सर्किल बन गया, तो ये माइनस ये प्लस तब तक तो उतना ही रहना है, लेकिन ये जो गड्ढा बन गया, क्या इसका क्षेत्रफल तो आप लोगों को जोड़ना ही पड़ेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर जोड़ना पड़ेगा। तो आप ये जो है इसका कर्व सरफेस एरिया आप लोग जोड़ दीजिए, 2 पाई आर, आर का मान तो यहां पर अपने पास 5 है और एच का मान कितना है, 7 है। ये लीजिए, इस चीज को आप लोग कैलकुलेट कर लोगे और कैलकुलेट करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। 2 पाई और 7 कॉमन आ रहा है, 2 पाई 7 जब भी कॉमन आए तो कॉमन ले लिया करो, 2 गुना 22/7 गुना 7 तो कॉमन आ रहा है, तो अंदर यहां पर कितना बचेगा, 17, और यहां पर कितना बचेगा, 5। इन चीजों को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। ये 44 हुआ, ये अपने पास 22 हुआ, तो 44 गुना 2 88, 88 और अपने पास 8 अगर जोड़ोगे तो ये अपने पास, ये लीजिए, आंसर आ गया है इस क्वेश्चन के लिए। तो आप लोग ध्यान रखना, कोशिश करना समझने की कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं या क्या कहना चाह रहा हूं, सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। या दूसरा, अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आए, 3D में अगर आप लोग नहीं सोच पाते, तो उस स्टूडेंट के लिए, उस बच्चे के लिए मैं क्या करता हूं, याद करवाता हूं। मैं क्या बोलता हूं आपको, जो ओरिजिनल आकृति है उसका टोटल सरफेस एरिया लिख दो, 2 पाई आर, आर प्लस एच, ये लो, जो ओरिजिनल आकृति है उसका टोटल सरफेस एरिया लिख दिया, और जो काटकर बाहर निकाला है उसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ऐसे लिख लिया हम लोगों ने। अगर आप लोगों को याद है कल की क्लास, तो मैंने क्या कहा था आपको कि कितना सर्किल जो कट के बाहर जाए, यहां से कितना सर्किल कट के बाहर जाएगा, एक सर्किल कट के बाहर चला जाएगा। जो बाहर जाए उसको तो कर दो माइनस, और जो रिमेनिंग हो उसको कर दो प्लस। इसमें दो सर्किल 2 पाई आर एच प्लस 2 सर्किल था, तो एक सर्किल तो कट के बाहर गया, तो रिमेनिंग बचा कितना, एक तो कर्ड सरफेस एरिया बचा 2 पाई आर एच, और एक सर्किल, दो सर्किल थे, एक कट के बाहर गया पाई आर स्क्वायर, और यहां से अपने पास, मुझे बताइए, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर अपने पास कट रहा है, तो क्या 2 पाई आर एच जुड़ जाएगा क्या? लेकिन उसके रेडियस और हाइट अलग है, ध्यान रखना। रेडियस जो है इसकी, वो तो अपने पास यहाँ पर कितनी है, रेडियस 5 है और हाइट कितनी है, 7 है। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया है। तो ये चीज आप लोग जरूर याद रखिए, इस बात को आप लोग जरूर ध्यान रखना, जो कट के बाहर चला जाए उसको तो कर देता है माइनस, और रिमेनिंग जो बच जाए, इसमें से दो सर्किल प्लस कर्ड सरफेस एरिया था, एक बाहर गया तो बचा कितना, तो आप कहोगे सर दो सर्किल में से एक बाहर गया तो एक सर्किल बच गया प्लस कर्ड सरफेस एरिया बच गया। क्योंकि अभी मैंने हेमिस्फेयर आपको नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया जो होता है, कोई भी हेमिस्फेयर का टोटल जो सरफेस एरिया होगा वो अपने पास होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ध्यान से समझना, क्यों होता है मैं बाद में आपको समझाऊंगा, लेकिन यहां पर एक बात मैं ये बताना चाह रहा हूं, मान लो कोई भी सिलेंडर अगर अपने पास है, ये लीजिए, ये अपने पास रेडियस आर है और हाइट अपने पास एच है। मान लो इसमें से एक अपने पास इधर से एक हेमिस्फेयर काट के बाहर निकाल दिया, ये काटकर अगर बाहर निकाल दिया, ये वाला एक हेमिस्फेयर काटा और उस चीज को ये लो बाहर निकाल दिया, तो अब इधर बचे हुए भाग का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? बचे हुए भाग का टोटल सरफेस एरिया अपने पास क्या होगा, ऐसा हम लोगों से अगर पूछता है, तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि अगर आपका दिमाग चलता है,
अगर आपको लगता है सर मैं 3D में अच्छे से सोच पाता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो उन बच्चों के लिए तो पहले मैं ये बताता हूं कि आप लोग क्या करोगे भाई। एक तो अपने पास नीचे से शुरू करें तो एक सर्किल है जो कितना है पाई आर स्क्वायर, फिर इसका कर्ड सरफेस एरिया जो कितना है 2 पाई आर एच, फिर अपने पास एक गड्ढा बन गया नीचे, और क्या इस गड्ढे का क्षेत्रफल ऊपर वाला 3 पाई आर स्क्वायर होता है, जिसमें से पाई आर स्क्वायर तो यही है, तो बाहर वाला तो क्या 2 पाई आर स्क्वायर होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल, तो 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ दो, तो ये अपने पास टोटल सरफेस एरिया आ गया इस आकृति का, जो हम लोग इधर पढ़ रहे हैं, इस आकृति का टोटल सरफेस एरिया ये आ गया। या मैं हमेशा कहता हूं जरूरी नहीं ऐसे आप लोग सोच पाओ, तो आप लोग क्या करोगे, पहले टोटल जो अपने पास आकृति है ओरिजिनल, उसका टोटल सरफेस एरिया लिख दो, साथ ही जो काट कर बाहर निकाला है उसका टोटल सरफेस एरिया, अलग अलग दोनों को आप लोग लिख लीजिए। कैसे, देखिए क्या मैं बता रहा हूं। ओरिजिनल जो आकृति थी अपने पास, उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, तो आप कहोगे सर ओरिजिनल आकृति का टोटल सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, अलग अलग ही लिख लिया मैंने, ठीक है। जो काट कर आप लोग बाहर निकाल रहे हो उसका टोटल सरफेस एरिया कितना है, तो आप कहोगे सर ये 3 पाई आर स्क्वायर। ये मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा। मुझे बताओ यहां से कितना सर्किल कट के बाहर जाएगा, तो आप कहोगे सर ये वाला सर्किल यहां से बाहर चला जाएगा। 3 में से एक सर्किल अगर कट के बाहर गया तो मुझे बताइए क्या 2 सर्किल बचे रह जाएंगे क्या? 3 बाहर गया तो बचे कितने रह जाएंगे? 2 सर्किल बचे रह जाएंगे। तो मुझे बताओ ये तो टोटल सरफेस एरिया है ही अपने पास। यहां से इसमें से एक सर्किल अगर कट के बाहर गया तो 2 पाई आर एच, एक सर्किल कट के बाहर चला जाएगा तो क्या पाई आर स्क्वायर ही बचेगा क्या? और 2 पाई आर स्क्वायर ये रहा। यहां से आप लोग जैसे लिखोगे 2 पाई आर एच ये रहा, 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस करोगे तो ये रहा, और लास्ट में 2 पाई आर स्क्वायर ये रहा। तो क्या बात तो दोनों सेम ही आ जाएंगी क्या? अपने पास 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर ये रहा। तो चाहे बेसिक से पूरा 3D में सोच पाओ तो इस प्रकार से सोच सकते हो, या नहीं सोच पाओ तो अपने पास यहां पर मैं हमेशा बोलता हूं ओरिजिनल का लिख लो, जो कट कर बाहर जा रहा है उसको लिख लो। फिर कितना सर्किल कट के बाहर गया, एक तो सर्किल देखिए यहां से जाएगा ही जाएगा, 3 में से एक अगर गया तो वो माइनस, और रिमेनिंग जो बचा वो अपने पास प्लस कर दिया करो। ये अपने पास कॉन्सेप्ट होता है। उम्मीद है अब तो आप लोग, क्योंकि लगातार जब भी मैं आता हूं शुरुआत से लेकर लास्ट तक सिर्फ और सिर्फ मैं आपको पढ़ाते ही पढ़ाते जाता हूं, क्योंकि टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। थोड़ा मैं स्लो इसलिए पढ़ाता हूं ताकि प्रत्येक बच्चे को साथ लेकर चल सकूं, और साथ साथ में कंप्लीट आपको बेसिक चीजें, मुझे पढ़ाने के लिए बताने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, तो सारी जैसे जैसे मैं बताते चलता हूं तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ थोड़ा टाइम तो लगता ही लगता है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए। प्रत्येक बच्चा इस बात को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाया है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल, ये बात जो अपने पास यहां से कोई भी आकृति काट कर अगर हम लोग बाहर निकाल देंगे तो वो क्वेश्चन हम लोग आसानी से कर पाएंगे। एक बात जो आप लोगों को और ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि कोई भी सर्किल को अगर आगे की तरफ आप लोग लुढ़कता है, कोई भी सर्किल अगर आगे की तरफ लुढ़कता है, याद रखिए कोई भी सर्किल अगर आगे की तरफ अगर चल रहा है तो उसके एक चक्कर में चलेगी दूरी। कोई भी सर्किल अगर आगे की तरफ चल रहा है तो उसके द्वारा एक सर्किल में चलेगी दूरी हमेशा और हमेशा उसकी सरकमफ्रेंस के बराबर होता है। किसी भी सर्किल के द्वारा एक चक्कर में चलेगी दूरी हमेशा और हमेशा उसकी सरकमफ्रेंस के बराबर होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये पॉइंट चलते हुए अगर यहीं पर वापस आ गया तो हम लोग बोलेंगे इसके द्वारा एक चक्कर में चलेगी दूरी है, तो इसके द्वारा एक राउंड में कवर की डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर इन 1 राउंड, एक चक्कर में चलेगी दूरी। वो हमेशा और हमेशा किसके बराबर होता है? उसकी सरकमफ्रेंस परिधि के बराबर होता है, 2 पाई आर के बराबर होता है। याद रखिए एक चक्कर में चलेगी दूरी 2 पाई आर सरकमफ्रेंस या परिधि के बराबर होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो अगर मैं कभी आप लोगों से पूछूं, ध्यान से समझना, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे बताओ एक चक्कर में चलेगी दूरी अगर 10 मीटर है तो 2 चक्कर में चलेगी दूरी बताओ, तो आप लोग इंटू कर दोगे 2 से, तो आप कहोगे सर डिस्टेंस 20 मीटर है। यदि अपने पास एक चक्कर में चलेगी दूरी आ जाए और अपने पास चक्रों की जो संख्या है वो 5 आ जाए, तो मैं पूछूं आपसे डिस्टेंस बताइए तो 50 मीटर।
तो एक चक्कर में चली गई दूरी जो कि सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, उसको चक्रों की संख्या से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो बराबर में क्या डिस्टेंस आती है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल। और 2 पाई आर को हम लोग सरकमफ्रेंस सी से डिनोट करते हैं, वृत्त की परिधि है तो c इंटू एन बराबर क्या हम लोग d लिख सकते हैं क्या? c है एक चक्कर में चली गई दूरी और उसी चीज को हम लोग परिधि बोलते हैं। तो एक चक्कर में चली गई दूरी 10 मीटर है तो 7 चक्कर में चली गई दूरी 7 से गुना कर दोगे। तो याद रखना अपने पास एक चक्कर में चली गई दूरी को n से जितने राउंड्स लगाए तो डिस्टेंस आ जाएगी। तो यहां से क्या मैं देखकर लिख सकता हूं क्या कि नंबर ऑफ राउंड्स बराबर डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस होता है। ये लीजिए, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, ये वाली चीज बिल्कुल हम लोगों को अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से बात समझ में आई है। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? आगे हम लोग बढ़ते हैं, सीखते हैं। यहां पर अगर कोई भी अपने पास ये जो है कोई सिलेंडर अगर आगे की तरफ लुढ़कता है, अगर कोई भी सिलेंडर आगे की तरफ अगर लुढ़कता है तो उसके द्वारा एक चक्कर में मुझे बताइए वो डिस्टेंस के साथ साथ क्या एक एरिया को कवर करते हुए चलेगा क्या? कोई भी अगर रोड रोलर एक अपने पास राउंड जब लगाता है, रोड रोलर का आगे वाला पहिया याद कर लो ताकि 3D में सोचने में आसानी हो। रोड रोलर का आगे वाला पहिया आप लोग याद कर लीजिए। तो यहां पर उसके द्वारा एक चक्कर में एरिया कवर करते हुए चलेगा वो, तो उसका जो एरिया अपने पास होता है एक चक्कर का एरिया, वो हमेशा ध्यान रखना किसके बराबर होता है? उसके कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर होता है, 2 पाई आर एच के बराबर होता है। इस चीज को आप लोग याद रखिए, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए हमेशा और हमेशा। इस चीज को आप लोग याद रखिए प्रत्येक बच्चा। तो ये जो था ये अपने पास सिलेंडर का कॉन्सेप्ट है और सिलेंडर की इतनी चीजें रेलवे के लिए आप लोग याद रखना। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन रेलवे में या अपने पास वहां पर यूपी पुलिस एसआई का भी अगर एग्जाम देते हो या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम देते हो, इससे बाहर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं मिलेगा। इतना कॉन्सेप्ट आप लोग रेलवे के लिए याद रखना। कल की क्लास में मैं कौन, परसों की क्लास में स्फेयर और उसके बाद इसके मैं क्वेश्चंस करवा दूंगा। ये चैप्टर हम लोग उसके बाद खत्म कर लेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये जो भी नोट्स मैं बोर्ड पर लिखता हूं अगर आप लोगों को अपने मोबाइल पर चाहिए तो आप लोग जरूर यहाँ पर टेलीग्राम का चैनल मैथ्स विद पवन राव और व्हाट्सएप चैनल मैथ्स विद पवन राव को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।